दोस्तों, क्या आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि हमारे कुल देवी देवता और हमारे पितृ हमारी किन रूहानी ताकतों और किन बड़ी बड़ी मुसीबतों से रक्षा करते हैं। कुछ ऐसी मुसीबतें जिनकी हमें भनक तक नहीं होती, जिनसे हमारी जान जाना तो बस चुटकियों का खेल होता है, पर वो हमें बचाते रहते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी सच्ची घटना आपके लिए लेकर आए ना, जो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, आज की ये सच्ची घटना हमें भेजी हमारी एक दोस्त रागनी ने। रागनी बताती है कि उनके परिवार में जो ऐसी घटना थी ना, जो मतलब रागनी जब पैदा भी नहीं हुई थी तब घटी थी, और इसने सभी को अंदर से झंझोर के रख दिया था, पूरे परिवार को हिला के रख दिया था। एक ऐसी घटना घटी थी। ये बात है तब की, जब रागनी की मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी, और उस टाइम पे मतलब इनके मम्मी पापा की अरेंज मैरिज हुई थी। पर इनके जो चाचा और इनकी जो मौसी थी ना रागनी की, इनका पता नहीं किस तरीके से रिलेशनशिप में मतलब ये दोनों आ गए, और इन्होंने आखिरकार भाग कर घर से, मतलब घर वालों को कुछ बताया नहीं कि मानेंगे कि नहीं, और कैसे तैसे करके भाग के इन्होंने शादी कर ली। उसके बाद घर वाले काफ़ी नाराज़ हुए, जैसे तैसे बातचीत हुई, और थोड़े ही दिनों में हालात नॉर्मल होगा, परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया इनके मैरिज को। इसके बाद हालात जैसे तैसे चल ही रहे थे कि मतलब 1 से 2 साल बीते, 3 साल बीते, पर यहाँ पर इन्हें एक ये प्रॉब्लम आ खड़ी हुई ना कि इनकी जो मम्मी थी रागनी की और रागनी की जो मौसी थी, इनमें से किसी को भी ना बच्चा नहीं हो रहा था। घर में जो बच्चों की किलकारियों के घर वाले वेट कर रहे थे ना, वो इन्हें लग रहा था कि काफ़ी टाइम बीत गया था, पर उन्हें ये सब मतलब सुख नहीं मिल पा रहे थे बच्चों के। ठीक है, तो काफ़ी टाइम बीता। इसके बाद करीब 3 साल बाद रागनी की जो मम्मी थी, यानी कि रागनी एक तरीके से कह सकते हो, मतलब मम्मी जो थी उनकी प्रेग्नेंट हुई, और आखिरकार घर में एक उम्मीद जागी कि मतलब कोई बच्चे की किलकारी सुनने को मिलेगी। पर इसी दौरान जो उनकी मौसी थी ना, वो भी मतलब जब से वो वेट कर रही थी रागनी की मम्मी, और तब से रागनी की मौसी भी वेट कर रही थी, पर यार रागनी की मौसी की अभी भी झोली एक तरीके से कह सकते हो खाली थी। भगवान ने उन्हें वो आशीर्वाद नहीं दिया था कि उनकी गोद में भी कोई बच्चा खेले। इस वजह से उनकी मौसी को कहीं ना कहीं ये बात पसंद नहीं आई, और अंदर ही अंदर वो घुट रही थी इस बात को लेकर, क्योंकि उन्हें जितना वो मतलब मौसी बनने की खुशी थी ना, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें इस चीज़ का मतलब दुख भी हो रहा था कि उनके गोद में कब बच्चा आएगा। ठीक है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। धीरे धीरे करके ऐसे ही चल रहे थे दिन, और आखिरकार टाइम आया गोद भराई के टाइम का, मतलब रागनी की मम्मी की गोद भराई के टाइम का। रिश्तेदार काफ़ी आए हुए थे और उनकी गोद भराई का प्रोग्राम ऐसे ही चल रहा था। इसी दौरान क्या होता ना कि जो रागनी के कुछ रिश्तेदार थे, मतलब जो आए हुए थे रागनी की मम्मी के गोद भराई के प्रोग्राम में, सब कुछ चल ही रहा था कि इसी दौरान उनके जो कुछ रिश्तेदार थे उन्होंने ताना मार दिया रागनी की मौसी को कि मतलब भगवान भी उनकी गोद में खुशियाँ देता है, जिनके कुछ मतलब तरीके होते हैं सही से बात करने के, तमीज़ होती है। मतलब कुछ लोग जो थे ना, वो रागनी की मौसी से नाराज़ थे। ठीक है, इस वजह से रागनी की मम्मी के थ्रू, मतलब जो उनकी गोद भराई का वो चल रहा था, उसके थ्रू उसे ताना मार दिया रागनी की मौसी को। तो रागनी की मौसी को जो थी ना, ये बात बहुत ही ज़्यादा घल गई कि मतलब उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है। इस वजह से वो लोग सब उसे कोस रहे हैं, उसे मतलब ताने मार रहे, एक तरीके से बांझ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात ना रागनी की मौसी को बहुत ही ज़्यादा घल गई, और कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर एक आग में जल रही थी। ठीक है, टाइम ऐसे ही बीत रहा था। कुछ दिन ही बीते होंगे कि रागनी की मम्मी जो थी ना, मतलब जिस टाइम पे रागनी उनके पेट में थी रागनी की मम्मी की, उसी टाइम पे रागनी की मम्मी के साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हुई ना, जिसने सभी को मतलब हैरान करके रख दी कि ये सब अचानक से होने क्या लगा था। रात के टाइम पे रागनी की मम्मी सो रही होती थी, और उन्हें पता नहीं चलता था कि वो कहीं सोते हुए ना रात के टाइम पे वो होश में नहीं होती थी, और चलना स्टार्ट कर देती थी। कहीं आंगन में चली जाती, घूमने लगती, कहीं छत में चली जाती, और छत पे सो भी जाती थी रात के टाइम पे। भले ठंडी का टाइम चल रहा हो, कोई भी टाइम चल रहा हो, वो मतलब ऐसे ही मतलब छत पे जाती, घूमती रहती, और जब वो घूमती थी ना, तब वो होश में नहीं होती थी कि वो चल रही हैं, कहाँ जा रही हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता था। जब सुबह घर वाले जब उठते थे ना, तब देखते थे कि रागनी की मम्मी सुबह मतलब छत पे पड़ी होती थी, सो रही होती थी। फिर ऐसी ऐसी चीज़ें धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाद रात रात को उनको ऐसा फील होता था कि कोई उन्हें मतलब छूने की कोशिश कर रहा है, और उन्हें कोई दिखाई नहीं देता था। बस ऐसा लगता था कि कोई जो है ना उन्हें मतलब छूने की कोशिश कर रहा है गंदे तरीके से। तो ये बात उन्होंने अपने उनसे शेयर की रागनी के पापा से एक तरीके से, पर उन्हें कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिल रहा था कि आखिर ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं, उनका वहम है या सच में हो रही हैं। पर धीरे धीरे करके ना उनकी हालत काफ़ी ख़राब सी होती जा रही थी रागनी की मम्मी की। ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर मतलब खा पी तो ठीक ठाक ही रही थी, पर उनका शरीर सूखता सा जा रहा था पूरे शरीर से। मतलब पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ बीमारी हो जाती है तो पूरा शरीर सूखने से लगता है, खून ख़त्म सा होने लगता है, इस तरीके की हालत होती जा रही थी।
तो रागिनी के जो पापा थे रागिनी की मम्मी को ले लेके पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर, कौन कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। 3-4 जगह हुआ है, 5 जगह हुआ है, पर यार उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि दिन ब दिन उनकी मम्मी की हालत और ख़राब होती जा रही थी। उनका शरीर सूखता सा जा रहा था, उनकी ताकत बहुत कम सी होती जा रही थी। इसी दौरान जब मतलब एक डॉक्टर के पास गए हुए थे तो उन्होंने, रागिनी के पापा ने पूरी बात बताई उस डॉक्टर को कि हमने ऐसी ऐसी जगह दिखा लिया है, ऐसे ऐसे अस्पताल से हो आए हैं, पर आराम नहीं मिल पा रहा है। तो आखिरकार जो वो थे ना, क्या बोलते हैं वो डॉक्टर, उन्होंने खुद रागिनी के पापा को ये सलाह दी कि देखो तुम मतलब डॉक्टरी इलाज करवा रहे हो, इतनी जगह दिखा आए हो, यहाँ भी आए हो, अच्छी बात है, सही है, पर जो तुम्हारे मतलब कोई फैमिली के ऐसे पंडित वगैरह कुछ हो ना, उनसे भी कुछ बात कर लो कि कहीं कोई ऊपरी दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, जो मतलब मेडिकल माइंड से हट के हो, जो शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने इस बात को थोड़ा सा माइंड किया कि हाँ यार, सब जगह दिखा तो लिए, डॉक्टर इतने मतलब क्लिनिक घूम लिए, इतने हॉस्पिटल घूम लिए, पर आराम नहीं लग रहा। तो एक बार वो सोचते हैं कि उनके गांव था मतलब जहाँ पे वो हर 2 नवरात्रि पे जाया करते थे, हर 2 साल के बाद। वहाँ पे एक मान्यता थी कि एक आदमी थे जिनमें मतलब माता आती थी, ठीक है, तो वो काफ़ी लोग की प्रॉब्लम्स के बारे में ऐसी चीज़ें बता दिया करते थे जो लोगों को मतलब अंदाज़ा भी नहीं होता था। तो आखिरकार वो उनके पास जाते हैं गाँव, और गांव में उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमारे घर में ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, इतने सालों बाद तो पहली बात मेरी पत्नी जो प्रेग्नेंट हुई है और उसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ जा रहा है, लगातार उसकी हालत ख़राब ही होती जा रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम माता को मनाते हैं, अगर कुछ पता चलेगा तो बताते हैं तुम्हें, जैसा जो होता है। तो आखिरकार 2 से 3 दिन बाद उनका जो थे ना, जिनके ऊपर माता आती थी, उनका कॉल आता है इनके रागिनी के पापा के पास, और वो बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी पे किसी ने मतलब ब्लैक मैजिक के थ्रू, काली जादू के थ्रू ना मारण क्रिया करवाई है, जिससे कि तुम्हारी बच्चा और तुम्हारी पत्नी दोनों की मौत हो सकती है। तो ये सुन के उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती, क्योंकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी। तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यार कौन इतना मतलब जल्लाद टाइप का हो सकता है कि मेरे बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ उसे मारने में तुला हो। तो बोलते अभी ये मुझे कंफर्म तो नहीं समझ में आया, वो बोल रहे थे कि मुझे कंफर्म नहीं पता है कि किसने तुम्हारे ऊपर करवाई है, पर तुम्हारे घर के पितृ जो हैं वो बांध दिए गए हैं और तुम्हारी मतलब पत्नी पे ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई गई हैं, और तुम्हारे घर पे कोई ऐसी चीज़ रखी है जिसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में ना मतलब दक्षिण दिशा की ओर ऊपर साइड अगर कोई जगह है वहाँ पे छानो कोई ऐसी चीज़ जो इसमें काली विद्या का, जैसे कि कुछ गुड़िया उड़िया बना के या फिर कुछ आटा की बना के रख देते हैं ना, वैसी चीज़ें हो सकती है, तो उसे ढूंढने की कोशिश करो, अगर हो तो उसे तुरंत ही वहाँ से निकालो और गंगा जल छिड़क के उसमें उसको नष्ट करो, उसे आग लगाओ, जो भी करो। तो उन्होंने बिना देर किए रागिनी के पापा ने ढूंढना स्टार्ट किया कि आखिर घर में ऐसी कौन सी चीज़ पड़ी है। और काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें मतलब राइट साइड में, जो उन्होंने कहा था दक्षिण दिशा में, तो उन्हें रैक में ना एक कपड़े की सफ़ेद कलर की एक गुड़िया मिलती है, जिसके मतलब गर्दन पे ऐसे धागा लपेटा गया था बहुत सारा, और सोई हुई चुप हो ही गई थी। उसे देखकर यार उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके घर के ही किसी ने ये सब चीज़ें करवाई हैं, क्योंकि बाहर वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि कमरे में घुस के ये सब चीज़ें करके जाएं। तो उसके बाद उन्होंने उस गुड़िया पे जैसे उन्होंने कहा था गंगा जल छिड़का और उसे जला के नष्ट किया। उसके बाद काफ़ी पूजा पाठ करवाए, यज्ञ करवाए, तब जाके उनकी मतलब उनकी जो पत्नी थी रागिनी की मम्मी, उनकी हालत थोड़ी सी नॉर्मल हुई। और उसके कुछ दिनों के बाद पता नहीं क्या हुआ कि मतलब करीब 10 से 15 दिन ही बीते होंगे कि उनकी जो मौसी थी ना, रागिनी की मौसी, यानी कि रागिनी की मम्मी की जो सिस्टर ही थी, उनकी अचानक से एक एक्सीडेंट के थ्रू मौत हो गई। पता नहीं वो क्या कर रही थी कि मतलब सीढ़ियों से उतर रही थी, तो उनकी मतलब गिरने की वजह से अचानक से पता नहीं किस चीज़ से सर टकराया और उनका सर फट गया। हालांकि कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई, बट अस्पताल लेके जाने के बाद ये डिक्लेयर हो गया कि हाँ उनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। फिर उसके भी काफ़ी दिनों बाद उनका कॉल आता है, जिनके पास गए थे ना रागिनी के पापा गांव के, जिनमें मतलब माता आती थी, तो वो बताते हैं कि हाँ मतलब तुम्हारी जो ये है ना, मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके से रागिनी की जो मौसी थी, इन्होंने ही इसके ऊपर मारण क्रिया का प्रयोग करवाया था किसी तांत्रिक के थ्रू, क्योंकि वो मतलब इतनी जलन में ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उनके कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है, और सब लोग मतलब रागिनी की मम्मी को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतनी बधाइयाँ दे रहे हैं। तो जलनखोरी में गुस्से में आकर उसने ये सब चीज़ें करवाई थी। अब मारण क्रिया जो होती है ना, इसमें क्या होता है कि एक बलि के बलदी ना, मतलब किसी की जान अगर तुम ले रहे हो तो एक बलि देनी भी पड़ती है। तो उन्होंने गुस्से में तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें हाँ पे हाँ मिला दी थी उस तांत्रिक को कि हाँ मैं बलि दे दूंगी ऐसा वैसा, पर वो इस बात को ये भूल गई कि मतलब आगे चल के उन्हें ये करना भी पड़ेगा। तो उन्होंने जो मतलब तांत्रिक ने जो ब्लैक मैजिक के थ्रू जो मतलब पिशाच या फिर को भी कह सकते हो छोड़ा था ना उसके ऊपर, ठीक है, रागिनी की मम्मी के ऊपर, तो उसके बाद वो उन्हें तो नहीं मार पाए, ठीक है, उनके कुल देवी देवता की वजह से, क्योंकि वो उनकी रक्षा कर रहे थे। पर अब जब इससे बलि लेने आता था ना, मांगता था कि तूने बलि देने का वादा किया था रागिनी की मौसी से, तो रागिनी की मौसी ने मतलब बलि नहीं दे पाई और काफ़ी दिन ऐसे बीतते गए।
इसके बाद आखिरकार उस पिशाच ने जो भी था ना, रागिनी की जो मौसी थी उसी की बलि ले ली। तो इसके बाद उनकी ऐसे तरीके से डेथ हुई थी। और ये सब बातें जब क्लियर हुई ना, तो रागिनी की मम्मी को इतना समझ में आया कि यार आज के टाइम पे ना किसी पे भी भरोसा करना ना नामुमकिन सा होता है। तो इससे अगर आपको कोई भी मतलब छोटी सी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। स्टोरी अच्छी लगी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ही ऐसी स्टोरी आती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।